हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग बिहार डीलेट का एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। जीके जीएस ये सेट है। ठीक है, ये वीडियो 2 है, आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, अब की बार सरकारी कॉलेज की है तैयारी। ठीक है, चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। आनंद मठ के लेखक कौन है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। जो है आनंद मठ के लेखक कौन है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अरविंद घोष हैं। कौन है? तो अरविंद घोष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा का है ऑप्शन बी, पीटर मारित्सबर्ग। ठीक है, इस स्टेशन से महात्मा गांधी को फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंपारण में। कहाँ की? तो ऑप्शन बी, चंपारण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। छठा का तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भगत सिंह द्वारा। किसके द्वारा मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। सातवां का तो सातवां का सही जवाब है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कहाँ हुआ था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में शुरू हुआ था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 9वां का सही जवाब है ऑप्शन है 1930 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मूल शंकर। ठीक है, क्या नाम था? तो मूल शंकर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में 19वीं सदी का पुनराजागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? चलिए 11 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन बी, उच्च मध्य वर्ग। किस था? उच्च मध्य वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? चलिए 12वां का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? चलिए 13वां का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रह्म समाज था। कौन था? तो ब्रह्म समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? चलिए 14 का सही जवाब दीजिए। 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 का ऑप्शन बी, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ठीक है, एकेश्वरवाद का प्रचार करना और हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, दोनों था। ठीक है, क्या है इसका? ऑप्शन सी,
ठीक है, दोनों। पहला हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना था ब्राह्मण समाज का उद्देश्य, और दूसरा क्या था कि एकेश्वरवाद का प्रचार करना। यही ऑप्शन सी यानी दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 15वां, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, सॉरी, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? चलिए 17वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोधी वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? चलिए 18 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देख लेते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? चलिए 19 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्या है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए 22 का। तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक में है। कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो 1336 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने कराया था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए 25 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? चलिए 26 का सही जवाब दीजिए। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन ए, शिकार थे। क्या थे? तो शिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चलिए 27 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग को। किसे? ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? यह किसका कथन है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए 29 का। तो इसका थ्यूसिडाइडिस का कथन है। ये किसका कथन है? तो थ्यूसिडाइडिस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन है, हीरोडोटस। क्या नाम है? हीरोडोटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी इतिहास के पिता कौन है? तो ऑप्शन ए, हीरोडोटस। कौन है? हीरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जातक किसका ग्रंथ है? जातक, चलिए इसका सही जवाब दीजिए 34 का। तो ऑप्शन सी, बौद्ध का। किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कलहन का पुस्तक का नाम क्या है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, राजतरंगिणी। ठीक है, 35 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1300 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का प्रदर्शक कौन था? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिवाजी। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, दासबोध के रचनाकार कौन है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो सामर्थ रामदास। देखिए दास यहाँ है, इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, सामर्थ राम दास। ठीक है, दासबोध के रचनाकार थे। ये 38 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, VVI जिसको कह सकते हैं आप। ठीक है, अच्छे से याद करिए, खूब मेहनत करें दोस्तों। इस बार आप अपने माँ बाप के सपनों को स्वीकार करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप दाखिला ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।